तो छत्तीसगढ़ में 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। बता दें कि जनवरी फरवरी में बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। बता दें कि अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो निकाय और पंचायत चुनाव हैं वो बैलेट पेपर के जरिए किया जाएगा। साव ने कहा है कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है कि बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बड़ी खबर बता दें कि जनवरी फरवरी में बैलेट पेपर से छत्तीसगढ़ के निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। तो इस समय की बड़ी खबर कि ईवीएम मशीन के से नहीं, बैलेट पेपर से इस बार का निकाय और पंचायत चुनाव होगा। बता दें कि अरुण साव ने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारी कर रही है। नियमों में परिवर्तन हुआ है और आरक्षण की प्रक्रिया भी चल रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने को प्रतिबद्ध है, ऐसा अरुण साव ने बयान दिया है। तो बड़ी खबर, इस बार नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से किया जाएगा। बता दें कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लगने की बात अरुण साव ने कही है। साथ ही कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो बड़ी खबर बता दें कि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव हैं उसमें ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बैलेट पेपर से निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।